साल के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत एक और नए बवाल के साथ हुई, जहां सर्दी बढ़ रही है, लेकिन नोएडा का सियासी पारा किसानों के दिल्ली चलो मार्च ने बढ़ा दिया है, जिसके चलते 2 दिसंबर यानी सोमवार को सुबह से ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुलिस ने दिल्ली आने वाले कुछ रास्तों को बंद करके रूट को डाइवर्ट कर दिया। ट्रैफिक होने की पहले से ही संभावना जता दी गई थी। भारी ट्रैफिक को देखते हुए दिल्ली और नोएडा में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। यहाँ तक कि आम लोगों को मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। डीएनडी रूट, कालिंदी बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा सेक्टर 15, सूरजपुर और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार थम गई। किसान अपनी मांगों को लेकर हजारों की तादाद में दिल्ली जाने को आमादा थे। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने कई लेयर की सुरक्षा घेरा बनाया था। लेकिन नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे किसानों ने 3 लेयर सिक्योरिटी को भी फान दिया था। हालात काबू से बाहर न जाए, इसके लिए आरएएफ के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया था। किसानों के इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी और अब सभी किसान नोएडा के प्रेरणा स्थल पर डेरा डाले बैठे हैं। उनका कहना है कि अब जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाएगा, वो वापस नहीं जाएंगे। तो चलिए आपको किसानों की मांगों के बारे में भी बता देते हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगों में 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्रमुख मुद्दा है। साथ ही नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 वर्ष से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, उसे बढ़ाया जाए। जिले में नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ लागू हो। नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें लागू की जाए। और आखिर में भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास का लाभ मिले। किसानों के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि जब समाधान दिल्ली से होगा तो किसान दिल्ली जा रहे हैं। वो महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया, या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेनवन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। तो वहीं चिराग पासवान का कहना है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, मगर ऐसे मार्च करना गलत है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, पर ये बार बार इस तरीके से सिर्फ मार्च करना, ये करना। पिछली बार भी जिन कानूनों पर उनको ऐतराज़ था, सरकार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके उनको विड्रॉ करने का काम किया। ये सरकार की सोच, सरकार की नीयत को दर्शाता है कि पूरी तरीके से किसानों की भावना के साथ हमारी केंद्र की एनडीए सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। पर ऐसे में बातचीत
का रास्ता जब सरकार ने हमेशा से खोल के रखा है तो मुझे लगता है पहले बातचीत होनी चाहिए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। उसके लिए आप आएँ, अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजें, जो आपको बातचीत करनी है सरकार उसके लिए तैयार है। ऑपोजिशन की कोई कॉन्स्पिरेसी भी लगती है आपको? बिल्कुल लगती है, पर वही है कि अब हर चीज़ में अब हम लोग बोलेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति, बट इस तरीके से माहौल बनाना है तो ज़रूर कुछ ऐसे विपक्षी दल जो इस तरीके का प्रयास करते हैं कि एक अराजकता का माहौल बने। विपक्षी दल के कई ऐसे नेता हैं जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने मोर्चा संभाला और उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। अन्नदाता जो भोले वाले अन्नदाता हैं, उनका नाम लेकर कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त होती है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। बगैर चर्चा करे आप कैसे आंदोलन कर सकते हो? माननीय कृषि मंत्री जी का द्वार खुला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से किसान हित चिंतक ही बातें करते हैं। हमारा सारा जो बजट था का प्रस्तुतिकरण हुआ है वो कृषि आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है। शायद इतना ज्यादा बड़ा कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पहले कभी नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं कि आज किसान की आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी भी है। प्रशासन ने किसानों के साथ वार्ता के लिए मुख्य सचिव से बैठक का प्रस्ताव रखा है, जिस पर किसान विचार कर रहे हैं। फिलहाल धरना जारी है। आंदोलनकारी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे और सड़क खाली करेंगे। यदि मुख्य सचिव के साथ वार्ता विफल रहती है तो किसान फिर से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तब तक आंदोलनकारी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर ही प्रदर्शन को जारी रखेंगे।